मैं सही बताऊं अजय फ्रॉम प्रयागराज। सर से वृंदावन मिला पहली बार, मेरा पास टाइम पहली बार वहीं हुआ था। और उसके पहले जितने लोग भी अनुभव बता रहे थे ना, तो मुझे लगा सब ये नाटक कर रहे हैं, ये सब फालतू है, सब लिखी हुई कहानियां हैं, सबके दिमाग का हेलुसिनेशन है जो बता रहे लोग यहाँ पे आके। तो पहला छोड़िए, दूसरे का बताता हूँ। पहले की बात बाद में करते हैं क्योंकि कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा रिलेशन मेहुल ने किया था, और मेरे लाइफ में कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती है। मेरा रिलेशन सर के रूम में हुआ था, सर के बेड पे हुआ था, सर के बेड पे हुआ था मेरा रिलेशन। हम लोग पहली लाइफ में थे, इसने कहा कि थोड़ा सा काम डाउन करिए और देखिए, सांस गहरी लीजिए और ये लीजिए वो लीजिए, और मैं 10 गिनता हूँ, देखिए कहाँ हैं आप। और फिर टक से बोला, जैसे कहते हैं ना मौत कुछ को टक से लौटाना, इसने कहा टक से आवाज़ की, कहाँ हैं हम। तो बड़ी पुरानी बहुत बड़ी हवेली, कुछ टूटी सी थी, कुछ ठीक थी, रहने के कुछ हिस्से सही थे उसके। और मैंने ये देखा कि मेरा नाम लाला सूरजमल था, मैंने नाम यही था लाला सूरजमल, लोग मुझे लाला जी कह रहे थे। और रावलपिंडी में मेरा सोने का सबसे बड़ा शोरूम था। नहीं, पाकिस्तान में मेरा सबसे बड़ा शोरूम था वहाँ पर। और मैं अभी खुशी हो रहा था, तब तक एक आदमी ने कहा कि मुंशी जी आपका आधा सोना लेके चले गए। सही ना? मुंशी जी आपका आधा सोना, आपकी नई वाली कार, और जो आपका प्रिय हाथी था वो तीनों लेके जा चुके हैं। मैं ठीक से खुश भी नहीं हो पाया था। मैंने कहा ना, कुछ भी छोटा नहीं होता मेरे साथ। उसके बाद क्या होगा कि मैं अभी सोच ही रहा हूँ कि मेरे पीठ पे किसी का हाथ महसूस होता है, मैं घूमता हूँ तो वो चेहरा बहुत पहचाना हुआ, उदय सर। मैंने पूछा कि सर ये क्या हो गया। तो सर ने ठीक सामने, मेरे हवेली के ठीक सामने बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, उसकी तरफ से इशारा किया कि बोले तुम वो हो और तुम्हें बहुतों को पनाह देनी है। ये पनाह शब्द सर ने इस्तेमाल किया है, पनाह देनी है, छांव देनी है, तुम्हें बहुतों को बसाना है, तो इतनी जल्दी विचलित मत हुआ करो। ये कहानी हम लोगों ने यहीं छोड़ दी शायद। तो इसने कहा कि आगे बढ़ते हैं। दूसरी स्टोरी में देखते हैं कि बहुत रेत फैली हुई है, बहुत ज़्यादा धूल है, धूल उड़ रही है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा कहाँ से। और अभी हम सोची नहीं, ये बार बार पूछा कि आप कहाँ हैं, कहाँ पहुँचे, क्या दिखाई पड़ रहा है आपको। तो मैं कहा रेत उड़ी, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा मुझे रेत में। अचानक मेरे कमर पे एक हाथ टैप होता है, और मैं घूमूं इससे पहले कि वो जिसने मेरे पीठ पे हाथ रखा था, वो आदमी हाथ रख करके मेरे आगे आ गया। एक मेल बॉडी थी, बड़े बड़े बाल थे, चेहरा फीमेल का था। अगेन उदय सर, हल्की सी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, और हाथ में एक लंबी सी स्टिक जो नीचे से चौड़ी थी, ऊपर पतली थी, उसके टैप पे कुछ छोटा सा कुछ लगा हुआ था। मैंने आपको शायद बताया था मैंने। और वो उन्होंने मुझे ऐसे उठाया और हम दोनों लोग हवा में आ गए, और अचानक आकाश में बहुत तेजी से जाने लगे हम लोग, बहुत तेजी, स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि मेरे ये जो गाल के ये जो चमड़ी है ये पीछे जा रही थी हवा से, बहुत तेज, बहुत फास्ट स्पीड थी। मैं बोल भी नहीं पा रहा इससे। तो इसने पूछा कि पूछो कहाँ जा रहे हैं। तो बहुत हिम्मत करके बड़ा समझ लगे, मैंने पूछा कि सर हम कहाँ जा रहे हैं। तो सर ने उस लकड़ी से इशारा किया, तुम्हें वहाँ पहुँचाना है। और वो दिख नहीं रहा क्या कर रहे हैं वो, और हम लोग बहुत तेजी से चले जा रहे हैं कि तुम्हें वहाँ पहुँचाना है, हमें वहाँ तुम्हें पहुँचाना है, तुम्हें वहाँ पहुँचाना है। तो मैं कहा सर वो जगह क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रही है। बोले तुम्हें वहाँ पहुँचाना है, बस तुम्हें मुझे वहाँ लेके जाना है। फिर कुछ मतलब बहुत ज़्यादा हम उड़ते कुछ समझ में नहीं आया। फिर हम लोगों ने वहीं पर उसको छोड़ दिया। फिर तीसरी जन्म सब लोग बच कर रहना मुझसे। मैं मणिकर्णिका घाट पे बैठा हुआ था, 100-150 चिताएं मेरे अगल जल रही थी, 100-150 चिताएं मेरे, और मैं बिल्कुल नंगा था, एक लंगोट मेरे शरीर पे थी, और मैं अघड़ था उस जन्म में, अघोरी। और मैं इतना ट्रांसपेरेंट था कि जो लोग भी डेड बॉडी लेके आ रहे थे वो कह रहे थे कि देखो बाबा के आर पार दिखाई पड़ रहा है, वो नदी का पानी पीछे बाबा के बॉडी से दिखाई पड़ रहा है, एकदम ट्रांसपेरेंट। तो इसने मुझसे पूछा कि वहाँ क्या कर रहे हैं आप। तो मैंने कहा मैं डेड बॉडी का वेट कर रहा हूँ। बोले किसकी डेड बॉडी। मैं कहा अभी आएगी, अभी वो आएगी। और इतने में क्या हुआ कि 8-10 लोग एक डेड बॉडी लेके आते हैं, और वो डेड बॉडी वहाँ रखते हैं, क्रिमेशन तैयारी करते हैं। तो मैंने उनमें से जो लड़का था उससे पूछा कि क्या आपकी डेड बॉडी मुझे आधे घंटे के लिए मिल जाए, मुझे साधना करनी है। तो उन्होंने पूछा कैसे, इसने बल्कि पूछा कि कौन सी साधना करोगे आप। मैंने कहा मैं शमशान काली की साधना करूँगा। तो इसने पूछा ये क्या होता है।
मैं कहा ये जन कल्याण के सेवा के लिए होती है। फिर वो लोग जो उनके साथ लड़के आए थे उन्होंने वो लोग आप मुझसे मेरे को चिल्लाने लगे कि आपको बॉडी हम नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे बॉडी, हम बिल्कुल बॉडी नहीं देंगे, हम आप पता नहीं क्या करोगे बॉडी के साथ। अचानक ये बातचीत हो रही थी, उनके पीछे से एक 60 साल का बुजुर्ग हमारे सामने आता है, इसने क्रीम कलर का कुर्ता, क्रीम कलर का पजामा पहना हुआ है और कंधे पे लाल रंग का गमछा रखा हुआ है। उसने मुझसे बहुत प्यार से पूछा कि आप क्या करोगे इसका। मैं कहा मुझे आधे घंटे का समय लगेगा, जन कल्याण के लिए। फिर उसने उन लोगों को समझाया, वो डेड बॉडी उन लोगों ने मुझे दी। मैंने उनके लड़के से कहा जो लड़का साथ में था, मैंने कहा इस डेड बॉडी का चेहरा खोल दो। वो चेहरा जब खोला, अब आप चौंकेंगे, वो चेहरा वही था जो मेरा कजन भाई इस जन्म में जिसने आत्महत्या की है। मैं बता रहा हूँ, लेकिन मेरे पूरे रोंगटे खड़े हैं। दूसरी घटना बताता हूँ, जो मुंशी जी मेरा पैसा लेके भाग गए थे, सोना लेके भाग गए थे, वो सेम मुंशी जी हैं, मेरे एक जन्म में बड़े अंकल हैं जिन्होंने मेरी 57 बीघा जमीन कब्जा कर रखी है। वो सेम अंकल हैं, वो सेम मुंशी जी हैं अभी भी। आपको पीछे क्यों नहीं छोड़ रहे? हाँ चल रहा है, हाँ चल रहा है। पीछे क्यों नहीं छोड़ रहे? 57 बीघा जमीन अभी भी उन्होंने मेरी कब्जा कर रखी है और हम लोग उनसे मांग नहीं पा रहे हैं। उसके बाद मैंने उधर सर से पूछा, अच्छा मैं इसके पहले जो मैम सोल रिलेशन हो रहा था, तो मैंने 4 चीज़ें देखी थी। मेटल में मैं सोना था, तो सोना रावलपिंडी में शोरूम दिखाई पड़ गया आपको। दूसरा मुझे दिखाई पड़ा पीपल का पेड़, सर ने दिखा दिया मुझे सामने पीपल का पेड़। तीसरा मैंने देखा शेर एनिमल में, वो मुझे समझ में अभी तक नहीं आया, सर ने कहा बाद में समझा दूंगा। चौथा मैंने देखा था आग, वो चिता चारों तरफ जल रही थी और वो बिटिया बैठी है, वो कही थी अंकल जब आप आए हो तो आपका पूरा शरीर तप रहा था, एकदम लाल थे आप, जब तांबा तप के आता है, पूरा मेरा चेहरा गर्म था उस समय। मैं 1 मिनट समय और लूंगा, जो मेरा पहला रिलेशन हुआ था वहाँ पे वृंदावन में, तो मैं देखता हूँ मैं किले में हूँ और वो किला झांसी का किला है और उस जन्म में मैं मुस्लिम हूँ, नाम मेरा गौस खान, मैं रानी का सबसे खास तोपची था। मैं मेन दरवाजे की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी थी। जब अंग्रेजों ने हमला किया वहाँ पर, तो मैंने रानी माँ से कहा कि आप चली जाओ, ये राजकुमार और आप दोनों लोग की हत्या यहाँ हो जाएगी। तो रानी माँ ने मुझसे कहा कि गौस हम तुमको छोड़ के नहीं जा सकते। तो मैं कहा माँ आप मेरी चिंता मत करो, आप जाओ यहाँ से। और वहाँ से लगभग 100 फीट गहरी खाई जहाँ से माँ कूद के भागी थी और 8 घंटे पहले मेरी हत्या हुई है और 8 घंटे बाद माँ ने वहाँ पर अपना शरीर जला लिया। और मैं आपको बताऊं, इसके एक महीने पहले हम लोग रांची को झांसी गए थे, हम मैम सुरेंद्र जैन भाई साहब, और हम जब किला घूम रहे थे जहाँ गौस खान की कब्र है, तो मैं वहाँ करीब 1 घंटा खड़ा था। जैन साहब ने कहा कि क्या देख रहे हो यार यहाँ पर, तो मैं कहा बड़ा लगाव है इस जगह, बड़ा अच्छा लग रहा है खड़ा होना। और मैं आपको बताऊँ, हम जब वहाँ से लौटे हैं, किले से लौटने लगे हैं, तो हम लोग यहाँ से अब किले से करीब आधा किलोमीटर दूर चले गए। फिर मैं लौट के आया किले के बाहर, मैं किले के गेट पर बैठा हूँ, मैंने अपने दोनों पैर वहाँ जमीन पर रखे हैं और मैंने किले के गेट पर सजदा किया है मैंने वहाँ कि माँ मैं बचा नहीं पाया। ये स्टोरी है पूरी। और उसके बाद भी मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे संस्कृत नहीं आती, मुझे उर्दू पूरी आती है, मुझे कलमा पढ़ना आता है। मैंने उसको शिवा को बताया कि जो पढ़ रहा है ये कलमा है। मुझे हदीस के बारे में पूरी जानकारी है। मैं वो पास लाइफ है ना पूरा, नहीं कुछ नहीं पढ़ा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। इस्लाम के बारे में जितनी जानकारी मुझे है, मुझसे अच्छे से मुसलमान बहस नहीं करते इस बारे में। वो कहते हैं आप पंडित मौलाना हो। और अब मैं कह सकता हूँ कि ये चीज़ें सही हैं, टैली हो रही है, बिल्कुल टैली होती हैं। और मैम जब हमारा वो होम परीक्षण मैम कर रहे थे, वो जो आपके घर में कौन कौन सी आत्माएं हैं जो मुक्त नहीं हुई हैं, तो जो मेरा कज़न जो जिसने आत्महत्या की है, उसके लिए हम लोगों ने बनारस में त्रिवेदी का श्राद्ध कराया था। बहुत महंगा श्राद्ध पड़ता, बड़ा कठिन होता है, लेकिन वो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। हमारा चीज़ें वैसी की वैसी चल रही थी। और अभी जब हम उस दिन बैठे हैं, तो वो सडनली मेरे सामने भी आया और मेरी बेटी के सामने भी आया, हम दोनों एक साथ कर रहे थे। तो मेरी बेटी ने कहा कि चाचू आपने आत्महत्या करके बहुत बड़ी गलती कर दी, हम सब सफ़र कर रहे हैं। और वो मेरे सामने बोला कि भैया अब हो गया, अब हम जा रहे हैं, अब हो गया, अब आज हो गया, जब हम लोगों ने किया ना। और जसविंदर मैम ने हमसे कहा भी कि वो मुझे दिखा, वो जब जाने लगा बोला भैया अब हो गया, अब हम जा रहे हैं। और मैम एक हमारा वाइफ का करीब 4 महीने का मिसकैरेज हो गया था,
तो वो छोटा बेबी एक छोटी सी टॉय ट्रेन में आया था, छोटी सी टॉय ट्रेन में बैठ के आया था, और वो ऐसे करके जा रहा था, और स्पीड इतनी ज़्यादा थी, जाते तो फ्यूम होके गायब हो गया। सब कुछ अच्छा करके वो कभी मैंने कहा ना, कुछ भी छोटा मेरे साथ नहीं होता, सब बड़ा बड़ा होता है। चाहे सोने का शोरूम ले लो आप, नहीं कर पाया तो रानी मांगे, आप चाचा के साथ करोगे क्या? मैं तो कर ही नहीं पाया, करेंगे क्या? अब तो और कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, मेहुल ने पूछा था कि मुंशी जी सोना लेके क्यों भागे, थोड़ा पीछे जाओ, कारण देखो। तो हमारे फोर फादर के यहाँ कभी भी ये कर्मचारी हुआ करते थे, ताऊ जी हमारे, और वो लगान नहीं दे पाए थे, तो उनका खेत हमारे फोर फादर ने ले लिया था, तो वो वसूल रहे हैं आज तक। वो आज ही वसूल रहे हैं। तो हमने कॉर्ड वहाँ कट की थी, हमने कॉर्ड वहाँ कट की, और ये बिल्कुल सही है। आपको ऐसा लग सकता है नहीं, ये चीज़ें नहीं, हमको जैसे मैं पहली बार वृंदावन आया था, तो मुझे लगा था सब लोग स्टोरी बता रहे हैं, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबके दिमाग खुरापाती दिमाग है, पढ़ने में लिख के लाए हैं, सब बाहर एक बार स्क्रिप्ट पढ़ के आए होंगे, कैसा बताना है। एक मिनट, मैं आपको पूछना चाहूंगी, मेरा दिमाग भी बहुत लॉजिक लगाता है। जी, जी। इतना देख, अगर भगवान भी आ जाए बोलेगा मैं भगवान हूँ, तो मैं नहीं मानूंगी। कोई नहीं मानेगा, हाँ, कलयुग में कोई नहीं मानेगा। बोला तीर चला के दिखाओ राम जी उनकी परीक्षा ली जाएगी। तो मैं आपको, आप पहुंचे कैसे वृंदावन? इतना लॉजिक चला रहे तो पहुंचे कैसे वहाँ पे? कहाँ पे? मतलब वृंदावन गए, आप सोचे ये सब फ्रॉड है, पढ़े लिखे उल्लू बना रहे हैं, देखिए, तो आप समझिए, हाँ। दिमागदार आदमी की बड़ी समस्या होती है, वो करना भी चाहता है और विश्वास भी नहीं करता। यस, अरे खुद नहीं जाते, उनको बुलाया जाता है। ये तो है, और मुझे हमारे हम मालूम है। मैं ओशो का फॉलो पिछले 30 साल से हूँ, मैं उनका मेडिटेशन करता हूँ, सन्यासी हूँ उनका, और हमें ओशो ही नहीं यहाँ भेजा है। ये सर से मेरी 1-to-1 बात हुई थी, तो बोले ओशो ने ही आपको यहाँ गाइड किया है। और वहाँ पे जब मैं वृंदावन में मेरा पास लाइफ हो रहा था, तो शौनक ने किया मेरा पास लाइफ। शौनक को बिल्कुल नहीं मानता कि मैं ओशो का डिसाइपल हूँ, और वो मुझसे कह रहा था कि ओशो आपके बगल में लगा, एकदम बराबर में बैठे हुए थे, और बार बार मुझे गाइड कर रहे थे कि इसको और डीप ले जाओ, इसे और डीप ले जाओ, इसे और डीप ले जाओ, इसके दिमाग में बहुत खुरापात है, और डीप ले जाओ इसे, ये ऐसे नहीं मानेगा। और मैं सही बताऊं कि मुझे इसके बाद से कुछ समझ में आया थोड़ा सा, और अब मैं उसी रास्ते ही अपने अंकल को माफ़ी मांग रहा हूँ, उनको माफ़ भी कर रहा हूँ, माफ़ी मांग रहा हूँ। अब मुझे वो ज़मीन नहीं चाहिए अपनी, मुझे वो ज़मीन नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए वो ज़मीन। और मैं आपको सही बताऊँ, उनके परिवार में आज भी कुछ अच्छा नहीं है। उनके पास खेत बहुत है, लगभग 4.5 बीघा, हमारे पापा 4 भाई थे, सब मिला के लगभग 350-400 बीघा जमीनें हैं, और वो लोग ठीक से रोटी भी नहीं खा पाते हैं। हमारी 4 सिस्टर हैं, कज़न। बड़ी सिस्टर विडो है, उसके 2 बच्चे हैं, दोनों लगभग 30-35 साल की, शादियाँ नहीं हो रही हैं। सेकंड वाली, वो एक ही एक्सीडेंट हुआ, उसमें चारों हाथ पैर एक साथ टूट गए, आज भी ठीक से नहीं चल पाती। अरे बाप रे, चारों हाथ पैर एक साथ टूटे, स्कूटी में टक्कर मारी और ट्रैक्टर चढ़ाता हुआ निकल गया। तीसरी घटना, जो सबसे सुंदर, सबसे अच्छी लड़की थी उस घर की, वो ऐसे बेवकूफ़ को दिल लगा बैठी कि वो 2 रोटी का महंगा है। और चौथी वाली जो बच्ची है, उसके ब्रेन में कैंसर है, 3 बार ऑपरेशन हो चुका है, अभी भी कहानी वहीं गई है। और हमारे एक बड़े भाई हैं, उनका भी बायां पैर टूट गया है, वो ठीक से चल नहीं पा रहे, अभी भी लगभग 2 साल हो गए। डॉक्टर ने कहा कि आपको परमानेंटली इसके साथ रहना पड़ेगा। तो मेरा मानना भैया सब यहीं निपटा लो, और मुझसे बच के रहो। अघोर था मैं, वो अभी भी मेरे साथ क्या है कि कोई मेरे सामने आता है तो पूरी कहानी मेरे समझ में आती है। अभी हम बात कर लेंगे आपको, हम तो इसकी कहानी समझा चुके हैं, वो मैम बैठी तो कहानी समझा चुका हूँ, पहली बात है कि समझा चुका हूं। मतलब आप पहली बार के बारे में बैठे थे। समझा सकते हो। हाँ, मैं आपको देख के समझा सकता हूँ। मैं मिलती हूँ आपको। आपके शिष्यों में मैं भी तो हूँ, मेरा भी तो शिष्य हूँ। रूम नंबर बता दो। कल रात 3 बजे तक तो दरबार लगाइए, कल रात दरबार 3 बजे तक था। मैम, आपका मुझे हल्का हो भी जा रहा है, पूछने लगे आप कब आए, आप कब आए। हाँ, कोई दूसरा आना चाहे प्लीज आए।